Jai Hind everyone. Today we are going to discuss about the geometrical isomers. This is part of stereoisomers. और मैंने इसके पिछले सारे वीडियो में आपको बता रखे हैं आइसोमर्स किस किस टाइप्स के होंगे, कैसे कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप जल्दी से जाइए उस एकेडमी के, उस बेहतरीन एकेडमी साथ पीएससी एकेडमी के भरोसेमंद प्लेटफॉर्म में जिसमें आपको टीचर्स भर्ती से रिलेटेड सारे कोर्स अवेलेबल हैं। आप जाइए और इनरोल कीजिए और यहाँ पे एंजॉय कीजिए केमिस्ट्री के लेक्चर्स। ओके, तो आज अपन डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं सर? ज्यामितीय समवेता जिसको अपन बोलते हैं। समवेता क्या है? अगर आपको एक वर्ड में बोलूं तो जुड़वा भाई। क्या है ये? जुड़वा भाई। कहने का मतलब जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो एकदम सेम रहेगा, दिखने में अलग अलग रहेंगे, राइट। वैसे ही क्या होता है, जो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हैं इनका जो अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। क्या होगा? अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। तो आज इसको अपन बहुत बेहतरीन टाइप से क्या करेंगे, जानेंगे कहां कहां पे प्रेजेंट होगा और कहां कहां पे आइसोमर्स प्रेजेंट नहीं होगा, किस में देखने को मिलेंगे, इन सारे टर्म्स को आज जानेंगे। एक एक करके स्टार्ट करते चलो। आइसोमर्स इज अ फॉर्म ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। ये कौन सा फॉर्म है, किसके अंडर में आएगा? स्टीरियो, प्रकाशिक समवेता के अंदर आता है, ठीक है। वेयर कंपाउंड पोजेसेस द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे सर। एंड एटॉमिक कनेक्टिविटी डिफरेंट रहेगी, बट डिफर इन द स्पेशल अरेंजमेंट। इनमें जो अरेंजमेंट है ना वो अलग अलग रहेगा। जैसे हम मान के चलते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अपने पास कोई मेटल है, ओके, कोई सा भी सेंट्रल मेटल है, इसमें ए, बी, सी और डी, सपोज एक एग्जांपल हमने लिया। सेकेंड भी हो सकते हैं सेम, जैसे अपन ने सेकेंड ले लिया, राइट। तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं? सपोज कोई सेंट्रल मेटल है, ए, बी, सी और डी, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। इनका लेकिन ना वो जैसे 3 डायमेंशनल में अरेंजमेंट अलग अलग होगा, राइट। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल है 1 2 3 4, ओके, और ऐसे मैं अरेंज कर दूं, ए को इधर, बी को इधर, सी को इधर और डी को इधर। यहां पे अरेंजमेंट कैसे होगा? कोई सेंट्रल मेटल है 1 2 3 4, तो मैंने ए को तो इधर अरेंजमेंट किया, बी को मैं यहां कर देता हूं, सी को यहां, डी को इधर। कुछ अलग अलग टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आज जानेंगे, ठीक है। ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन टिपिकली डबल बॉन्ड। कहने का मतलब क्या है, इसमें अपन देखेंगे कि कहीं पे डबल बॉन्ड होगा, जैसे एल्कीन है, उस डबल बॉन्ड में क्या होगा, रोटेशन जैसे देखेंगे, रोटेशन देखेंगे उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा, मतलब रोटेशन करने से रोकेगा अपने को, ठीक है। एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कशन करते हैं। तो इसमें अपने को क्या जानने हैं? सबसे फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। ये कहां का है सर? इट इज पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। प्रकाशिक समवेता का ही एक पार्ट है। सेकेंड, इसमें जो आईयूपीएसी नेम है सेम रहेंगे। आईयूपीएसी नेम क्या होगा सर? सेम होगा। आईयूपीएसी नेम क्या रहेगा? सेम रहेगा। देखेंगे आगे चल के। थर्ड पार्ट जो अपन इसमें जानेंगे, बहुत बेहतरीन इसमें अपने को कॉन्सेप्ट जानने हैं। जैसे फर्स्ट मैंने आपको क्या बता दिए, पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ये पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का ये। सेकेंड क्या है सर? आईयूपीएसी नेम इसमें सेम रहेंगे। थर्ड, ओरिएंटेशन क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। ओरिएंटेशन डिफरेंट। ओरिएंटेशन क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा, राइट। मतलब अरेंजमेंट जो होगा वो डिफरेंट होगा। फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या होगा? नॉन इंटरकनेक्टिबल होगा। नॉन इंटर कनेक्टेड होगा। फिफ्थ पॉइंट होगा क्या? अराइज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड। अराइज ड्यू टू restricted डबल बॉन्ड। कहने का मतलब क्या है, इसमें जो डबल बॉन्ड है ना उसके कारण क्या होगा, ये रोटेट नहीं होगा। रोटेट नहीं होगा। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जो रोटेशन है उसको क्या करेगा?
रोटेशन को क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा। 6 पॉइंट क्या है, हैव डिफरेंट फिजिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, और इसके कारण ही क्या होगा, हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब इसमें क्या होगा, अगर इनका स्ट्रक्चर अलग है 100%, देखो यार अगर हम घर बनाते हैं तो ईंट का घर बनाएंगे और पत्थर का घर बनाएंगे, दोनों में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। अगर जो पत्थर का जो घर है ना, उसका जो अरेंजमेंट है एकदम प्रॉपर नहीं हो सकता, लेकिन ईंट का जो शेप है अगर वो प्रॉपर है तो हमारा घर भी क्या बनेगा, कुछ अलग टाइप से बनेगा, राइट ना। ओके, अराइल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। 7 पॉइंट, distance must be क्या होगा सर, must be different। इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में अपन अपने को एक एक करके क्या करने हैं, जानने हैं। इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके बहुत डेप्थ में अपने को समझने हैं। ओके, एक एक करके सारे पॉइंट्स आपको समझाते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। प्रकाशिक समवायता क्या है, जैसे वो जो लाइट होती है ना, प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज क्या होती है, जिसको हम पीपीएल लाइट बोलते हैं। वो क्या होता है, जैसे ये जो व्हाइट लाइट मेरे ऊपर जो स्ट्राइक कर रही है, इसको अगर मैं प्रिज्म से पास करूं, कोई प्रिज्म से, तो उसका जो डायरेक्शन है ना, एक ही अलाइनमेंट में हो जाता है, सबका जो डायरेक्शन है, अलाइनमेंट है, सेम हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं पीपीएल लाइट। ठीक है, अब उस लाइट का जो इफेक्ट है, जैसे लाइट ना एक ही डायरेक्शन में अलाइनमेंट है, अब उसको जिस भी कंपाउंड से पास करेंगे तो वो जो लाइट का जो रोटेशन उसको चेंज कर देगा, इसको बोलते हैं प्रकाशिक समावयवता। देन तो अलग अलग टाइप्स के जो क्या बोलना चाहिए, अलग अलग टाइप्स के जो कंपाउंड है वो अलग अलग टाइप्स के प्रकाशिक समावयवता शो करते हैं। उसी में से एक है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसमें जो आईयूपीएसी होगा वो सेम होगा, देखेंगे कोई कंपाउंड का आईयूपीएसी कैसे होगा। ओरिएंटेशन डिफरेंट रहेगा, जो ओरिएंटेशन है ना, जैसे अरेंजमेंट अपने को अलग अलग देखने हैं। नॉन इंटर कन्वर्टिबल, मतलब अपन ना इसको इंटर कन्वर्टिबल नहीं कर सकते, जैसे एक को कन्वर्ट करके अलग अलग जगह पे लगा दे, ऐसा नहीं होगा। देखेंगे एग्जांपल में, अराइज ड्यू टू रेस्ट्रिक्ट रोटेशन ऑफ डबल बॉन्ड, और इसमें जैसे कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके कारण ही ना इसमें क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन होगा रोटेशन में। हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, ओ माय गॉड, मतलब अगर इसका अरेंजमेंट अलग अलग है तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग है। जाहिर सी बात है यार, अगर दो जुड़वा भाई है, एक बहुत मोटा है, एक एकदम पतला है, राइट ना, तो दोनों की जो फिजिकल फिटनेस है वो डिफरेंट होगा। वैसे ही क्या होगा, अगर स्ट्रक्चर अलग अलग है तो यहाँ पे भी क्या देखने को अपने को मिलेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट देखने को मिलेगा। अराइवल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट, और जो डिस्टेंस होगा ना वो डिफरेंट होगा। एक एक एग्जांपल के साथ आपको मस्त से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे देखो यहीं पे, जैसे मान के चलो हमने एक एग्जांपल लिया, हमने एक बहुत खूबसूरत से एग्जांपल लिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इसमें मैं ले लूं कौन सा, मिथाइल, Me मिथाइल। ओके, इधर ले लेते कौन सा, एक हाइड्रोजन। इसी में मैंने ले लिया एक और मिथाइल, और एक में ले लूं कौन सा, हाइड्रोजन। ये हो गया A, ठीक है। एक और ले लूं मैं B, क्या ले सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, राइट, 1 2 3 और ये 4। इसमें भी मैं ले लूं मैं कोई मिथाइल Me, और इसके 180 डिग्री डिस्टेंस पे Me और ले लूं, एक हाइड्रोजन यहां, सेकेंड हाइड्रोजन यहां पे। दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, डन ना, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। क्या इसके आईयूपीएसी नेम भी सेम टू सेम है सर, एक बार पता करके देखते हैं क्या इसके आईयूपीएसी नेम भी सेम है क्या। देखो क्या होगा आईयूपीएसी नेम, 1 2 3 और ये 4, ये क्या होगा 1 2 3 और ये 4। अगर मैं इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने जाऊं तो ये मेथ एथ प्रोप ब्यूट होगा, क्या होगा, ब्यूट टू इन होगा सर, क्या होगा, ब्यूट टू इन। भाई साहब इसको भी देखो ना, ब्यूट टू इन ही तो होगा, ब्यूट टू इन ही तो होगा। बहुत सही सर, मॉलिक्यूलर भी फॉर्मूला भी सेम है।
तो इसमें क्या डिफरेंट रह गया दोनों में, देखो आप इसको एक बार पढ़ो। पार्ट ऑफ स्टेरियोआइसोमर्स आईयूपीएसी नेम सेम, वाओ पहला लाइन तो एकदम क्लियर है, आगे हमको समझ में बनना। सेकंड क्या है, ओरिएंटेशन डिफरेंट, ऑफ कोर्स सर देखो इसमें जो मिथाइल ग्रुप है ना सेम सेम साइड है, इस प्यारे से कंपाउंड को बोलते हैं सिस फॉर्म, इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, ट्रांस फॉर्म। तो इस जियोमेट्रिकल आइसोमर्स को सीस ट्रांस आइसोमर्स भी बोल सकते हैं। अगर सेम सेम साइड डांस कर रहे हैं ऐसे 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 तो क्या होगा, सीस सेम सेम साइड। और अगर पंजाबी जैसा डांस करे तो ऐसे 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 डांस करे तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। देखो ये पंजाबी जैसे डांस करे ऐसे ऐसे, राइट। क्या है यहाँ पे डिस्टेंस, देखो इतना डिस्टेंस है, लेकिन इसमें क्या डिस्टेंस है सर, इतना डिस्टेंस है। इसमें डिस्टेंस जो है वो क्या है, कम, बहुत कम डिस्टेंस। लेकिन इसमें जो डिस्टेंस है वो थोड़ा क्या है सर, ज्यादा है, हाई है। अगर मैं इस लेंथ को L1 बोलूं, इस लेंथ को L2 बोलूं तो ऑफ कोर्स L1 लेस देन L2, जो L1 है वो कम है सर L2 से, मतलब अराइवल डिस्टेंस क्या है, थोड़ी ज्यादा। किसमें, 180 डिग्री का जो डिस्टेंस है उसमें, ठीक है। देखो अराइज ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन डबल बॉन्ड, मतलब अब देखो क्या आप इसको रोटेट कर सकते हो क्या यार, आप जस्ट इमेजिन करके देखो, ये मेरे दो डबल बॉन्ड है कुछ ऐसा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, ये मेरे दो हाथ है ना, एक हाथ ये वाला एक हाथ ये वाला, क्या मैं इसको रोटेट कर सकता हूं क्या, ये देखो अगर मैं रोटेट करने जाऊं ऐसे तो मेरे फिंगर ब्रेक हो सकते हैं, ऐसे ब्रेक हो सकते हैं क्या, 100% ब्रेक हो सकते हैं, मतलब इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड है। अब भाई साहब आप डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो मुरझा जाएगा, टूट जाएगा, राइट ना, ठीक है। आगे चलते हैं, हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, कितनी अच्छी बात बोली गई है। अब अगर आप देखो क्या कर सकते हो, इसको बहुत सारे आपने ब्यूटीन टू इन लिए, सीस फॉर्म, और बहुत सारे ट्रांसफॉर्म लिए, तो दोनों का जो अरेंजमेंट है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे ट्रांसफॉर्म थोड़ा ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, किसके कंपैरिजन में, सीस के कंपैरिजन में। अब मान के चलो आपने क्या कर लिया, 2 शादी कर लिए, ठीक है, आपने कितने शादी कर लिए, 2 शादी। अब उसी घर में यहीं पे घर वाली यहीं पे बाहर वाली, तो बताओ वो जो जिस आदमी ने डबल शादी किया है सर उसकी जिंदगी में आग लग सकती है, नहीं लग सकती है। लेकिन अगर पॉसिबल ऐसा हो, एक आपने 2 शादी किया, एक उधर ईस्ट में एक वेस्ट में, तो एक दूसरे को पता ही नहीं चलेगा, तो उसमें रिपल्सन क्या है, थोड़ी कम होगी। अब रिपल्सन अगर कम होगी, झगड़े भी कम होंगे, आपकी जिंदगी में कितनी खुशी होगी सोचो, डन ना। तो वैसे ही देखो ट्रांस यहाँ पे है और ट्रांस यहाँ पे है, तो ये दोनों तो हैप्पी हैप्पी, खुश खुश, धुरंधर वाला खुश खुश। लेकिन इस केस में क्या है, सेम सेम, कितना अनलक्की आदमी है, अनहैप्पी है, इसकी जिंदगी में ना कितनी दुख होगी सोचो। तो ये ज्यादा स्टेबल होता है इसके कंपैरिजन में, क्यों, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप, जो ग्रुप है ना सेम ग्रुप कहाँ पे है सर, सेम साइड पे है, तो इससे दुखी कोई हो ही नहीं सकता, राइट। अब अपन देखेंगे क्या, किसमें अपने को जियोमेट्रिकल आइसोमर्स देखने को मिलेंगे, और एक डबल किसमें देखने को मिल सकते हैं, इसको और कुछ पॉइंट्स जान लो, इसको और एक नाम से जानते हैं, बहुत बेहतरीन नाम है इसका, नोट करके रखो माय डियर्स। क्या जानते हैं इसको, हम लोग इसको बोलते हैं डाया स्टीरियो आइसोमर्स, डाया स्टीरियोमर्स, आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज क्या बोलते हैं सर, डाया स्टीरियोमर, ठीक है। और ये क्या होते हैं, नॉट मिरर इमेज, कहने का मतलब इस डाया आइसोमर्स का मतलब ही क्या होता है, ये क्या होते हैं सर, नॉट मिरर इमेज, ये ना एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं बना सकते, नॉट मिरर इमेज, नॉट मिरर इमेज। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसके बीच में आईने को रखूं ना तो वो आईना ना एकदम इसका मिरर इमेज नहीं बनाएगा, उस मिरर में सेम टू सेम अपने को नहीं दिखेगा मिरर इमेज, तो इसको बोलते हैं अपन लोग डायस्टीरियोमर्स, ठीक है, डायस्टीरियोमर्स। एक और अच्छा पॉइंट क्या है, बहुत स्पेशल पॉइंट क्या है एक, कि इसको हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। कितनी आसानी से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग विलग कर सकते हैं, इनकी जिंदगी में आग लगा सकते हैं। मतलब इतनी आसानी से जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड, कैन बी सेपरेटेड, सेपरेटेड मतलब आप समझ रहे हो। इसमें अगर दो लोग अगर एकदम चाहते हैं ना उनका बर बिहाव कर दे तो उनके सास ससुर को कोई तकलीफ ही नहीं होगी, उन लोग इजिली क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं, उनको अलग कर सकते हैं। रीजन इज इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी सर, अलग अलग होगी, राइट। ठीक है, अब अपन चलते हैं किसमें, कंडीशन पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, कंडीशन फॉर एग्जीबिशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। कंडीशन, क्या क्या कंडीशंस हैं, कंडीशन किस किस कंडीशन में अपने को जियोमेट्रिकल आइसोमर्स देखने को मिलेंगे। एक ही कंडीशन में पूरा खत्म हो जाएगा। restricted sites must have different groups, restricted site must have different groups, कहने का मतलब ये है कि मान के चलो अपन अपन ने कार्बन लिया, एग्जांपल समझते, एग्जांपल के बिना कैसे समझ में आएगा सर, पॉसिबल ही नहीं है। हमने ले लिए 2 कार्बन, ठीक है। अब एक में लगा दूं 4 ऐसे मैंने क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिए। तो 100% क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे जो ग्रुप है वो क्या है, छाया है, तो यहाँ का जो ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, माया होना चाहिए। यहाँ का जो ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, माया होना चाहिए, ठीक है। यहाँ का ग्रुप अगर सीता है, यहाँ का ग्रुप सीता है, तो यहाँ का ग्रुप क्या होना चाहिए, गीता होना चाहिए। सर ऐसे ईता गीता सीता से समझ में नहीं आता सर, तो अपने को कैसे समझा सकते हो, अपन एक एग्जांपल ले लेते। देखो अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे मिथाइल लिया, राइट, और ये रिस्ट्रिक्टेड साइड कौन किसको बोलते हैं, मतलब जिसमें जो 2 ऐसे कार्बन हैं जिसके थ्रू डबल बॉन्ड बना हुआ है। मतलब क्या है सर, ये कार्बन प्यारा सा, ये खूबसूरत सा जो कार्बन है इससे जुड़ा हुआ, जैसे ये मिथाइल और ये मिथाइल, ये दोनों अलग अलग होना चाहिए। ये मिथाइल होना चाहिए तो ये हाइड्रोजन होना चाहिए, खत्म बात। और अगर सर ये अगर हाइड्रोजन है तो ये क्या होना चाहिए, मिथाइल होना चाहिए। अगर सेम तो यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमर्स देखने को नहीं मिलेगा। बस इतना ही अपने को आइडेंटिफाई करने हैं, डन। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। अब बात आती है सर क्वेश्चन, इतने सारे तो अपने को क्या करने, क्वेश्चन करने। क्वेश्चन नंबर 1 अब ऐसे निकलेगा, ऐसे किसके जैसे, तीर के जैसे निकलेगा, और तुमको एकदम उसको डिफेंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिबिट और नॉट, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिबिट और नॉट। आपको बस देख के बताने हैं कि उसमें जियोमेट्रिकल आइसोमर्स प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये 4 ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हैं। मैं इधर जोड़ देता हूं हाइड्रोजन को, इधर भी जोड़ देता हूं हाइड्रोजन को, डन। इधर भी जोड़ देता हूं हाइड्रोजन को, और इधर भी जोड़ देता हूं हाइड्रोजन को। क्वेश्चन पहले लिख दो सर, उसके बाद आप क्या करना, आराम से एक्सप्लेन करते रहे, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, और इधर क्या ऐड कर देते हैं सर, मिथाइल। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया मिथाइल, इधर भी ऐड कर दिया हाइड्रोजन, क्लियर है। इधर अपन ने ऐड कर दिया सर हाइड्रोजन, और इधर अपन ने ऐड कर दिया हाइड्रोजन। एक और क्वेश्चन कराओ ना सर, कम क्वेश्चन कराते हो, चलो थर्ड कराते हो। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ओके। इधर हमने लिख दिया तेरा नाम, उस तेरे नाम में क्या है, मिथाइल है, इधर भी क्या है, मिथाइल है, ठीक है। इधर कर दो आप हाइड्रोजन, और इधर कर दो आप क्या चीज, मिथाइल कर दो। 3 हमने मस्त सुंदर सा आप लोग के जैसे हमने एग्जांपल ले लिए हैं। अब जल्दी से बताओ किसमें जियोमेट्रिकल आइसोमर्स प्रेजेंट होगा और नहीं होगा। अगर आप देखो कहीं पे भी सेम साइड, कहीं पे भी देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, आपको जस्ट ये देखने हैं कि एक साइड में अगर इधर छाया है तो इधर माया होना चाहिए, डन, डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये तो छाया है, ये भी छाया है, हाइड्रोजन, नो, आंख बंद करके नो मारना है, बस बात खत्म। इधर देख लो मिथाइल हाइड्रोजन में भी पॉसिबल, लेकिन इस वाले कार्बन में इनने अति कर दिया, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन है, मतलब इसमें भी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स नो नहीं ने वाले,
ठीक है, इस वाले फॉर्म में आ जाओ। ओ माय गॉड, मिथाइल मिथाइल सेम सेम, तो हम लड्डू खाएं क्या, इसको कर देंगे नो। फिर से क्या, नो। अगर कहीं पे भी सेम अपने को दिखा मतलब वो क्या होगा सर, उसमें जियोमेट्रिकल आइसोमर्स प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते चलो, कितने सारे तो क्वेश्चन करने, बहुत सारे क्वेश्चन करने। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। एक साइड अपन कर देते हैं सर मिथाइल, एक साइड हाइड्रोजन, सेकेंड साइड मिथाइल, इधर हाइड्रोजन, ठीक है। और क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, 5th, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर मिथाइल, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर मिथाइल, ठीक है। दो और एग्जांपल ले ले। क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्रेजेंट होगा क्या, कैसे पता कर सकते हैं सर, अगर रेस्ट्रिक्टेड जो कार्बन है उसके दोनों साइड में इधर और इधर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है तो इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमर्स प्रेजेंट हो सकता है। देखो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कहने का मतलब क्या है, हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, कहने का मतलब देखो ये डिफरेंट मतलब इसमें क्या होगा सर, यस यस यस, खुश खुश, इसमें भी प्रेजेंट होगा। ये भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, ये भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब इसमें भी क्या है सर, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स प्रेजेंट है। कितना तो इजी है आइसोमर्स, बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो कार्बन डबल बॉन्ड, मैंने इस बार कर दिया नाइट्रोजन, ओह माय गॉड, चेंज कर दो, आप कार्बन को अति कर रहे हो सर। इधर क्या है, मिथाइल, ओके, और इधर आपने कर दिया क्या, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के साथ में ऐड कर दो, आप जानते हो इसके पास लोन पेयर होता है, तो उस लोन पेयर को ना मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये फूल मती जैसा ऐसे लोन पेयर, इसके साथ में ऐड कर देते हैं कौन सा, ओ और एच, ओ और एच ऐड कर देते हैं। क्या अभी इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्रेजेंट हो सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स हो सकते हैं। ये जो कार्बन है इसके साथ में मिथाइल जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन जुड़ा है, डिफरेंट है, ऑफ कोर्स डिफरेंट है। ऐसे ही इधर लोन पेयर और इधर क्या है, ओ एच, ये भी क्या है, डिफरेंट है। तो भाई साहब अगर ये दोनों के दोनों डिफरेंट है तो इसमें हम बोल सकते हैं क्या प्रेजेंट होगा सर, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स प्रेजेंट होगा। कितना इजी है यार। चलो 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसकी जगह पे OH की जगह पे अगर मैं क्या ऐड कर दूं, NH2 ऐड कर दूं, चेंज कर करके देखते हैं, हाइड्रोजन ऐड कर दूं, यहीं पे कराता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 7, अगर अपन क्या करें, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके साथ में मैंने ऐड कर दिया मिथाइल, एक और मिथाइल, ओके, और इसके साथ में ओ माय गॉड लोन पेयर, और इधर ऐड कर देते NH2। क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्रेजेंट होगा क्या, हम देख के बता सकते हैं क्या होगा सर, दोनों सेम सेम, ओके। अगर दोनों सेम सेम मतलब क्या होगा, चुपचाप से नो का बटन दबा देंगे। क्लियर। 8, ओके सर, थोड़ा नया करो सर, कार्बन डबल बॉन्ड और ये नाइट्रोजन ले लेते हैं। इसके साथ में मैंने क्या किया, जो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं ना, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इन सब कुछ ऐड कर देते हैं। जैसे इधर मैंने ऐड कर दिया कौन सा, हाइड्रोजन ऐड कर दो, ठीक है। इधर ऐड कर दिया ड्यूटेरियम ऐड कर दो, इधर प्यारा सा खूबसूरत सा लोन पेयर, और इधर ऐड कर देते सर H। क्या इसमें प्रेजेंट होगा, नहीं होगा। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी बताओ, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या जानते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, उन्हीं आइसोटोप्स में तो ये तो डिफरेंट है ना यार। तो इसमें क्या होगा, यस का बटन दबा के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे सर। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अपने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। कितना मिनट हो गया सर, देखो 15, 6-7 मिनट और बना। इधर बैठ जाओ ना आप, यहाँ बैठ जाओ, गर्मी है, इधर बैठ जाओ, आ जाओ इधर, फैन है ऑन है, ऑन कर लो। ये भगवान।